अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप लोगों के। उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। अच्छा, हमारी जो लास्ट वीडियोस के अंदर 1.2 हमने स्टार्ट की हुई थी, ठीक है। तो आज 1.2 हमने जब स्टार्ट किया तो उसका क्वेश्चन जो आया वो स्क्वायर रूट से रिलेटेड है कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का हमने स्क्वायर रूट निकालना है, तो वो कैसे निकालेंगे। ठीक है, बिल्कुल ये फ्रेश टॉपिक है आपके लिए, क्योंकि आपने अभी तक कॉम्प्लेक्स नंबर की एडिशन पढ़ी, सब्ट्रैक्शन पढ़ी है और मल्टीप्लिकेशन पढ़ी है और डिवीजन पढ़ी है। अभी तक हमने स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जो है ना वो नहीं पढ़ा। ठीक है, ये बिल्कुल ही फ्रेश टॉपिक है बिल्कुल आपके लिए। बिल्कुल आप फर्स्ट टाइम पढ़ेंगे कि स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हमने किस तरीके से फाइंड आउट करना है। बेसिकली हम कोई सेपरेटली हर कॉम्प्लेक्स नंबर का जो है वो स्क्वायर रूट नहीं निकालेंगे। अब हम सिलेबस में यहाँ पे करते क्या हैं, हम करते ये हैं कि जनरली हम ना एक कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं v इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी। ठीक है, तो सारा प्रोसीजर को फॉलो करके ना तो हम इसका फॉर्मूला ड्राइव कर लेते हैं। ठीक है ना, तो जब वो फार्मूला ड्राइव हो जाएगा तो उस फार्मूले को यूज करके ना हम जो क्वेश्चन के अंदर वो मेंशन करेगा हमें कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट निकालो, तो वो फार्मूले को यूज करके हम उसका कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। ठीक है, तो एक हमारे लिए एक ना प्रूफ बन जाएगा एक तरह से। ठीक है, तो अब हम इसको ड्राइव करेंगे, इसका फार्मूला कैसे ड्राइव होगा। ठीक है, तो स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर v इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी। ठीक है, तो सबसे पहले आपको एक चीज बता दूं कि जब हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट लेंगे ना तो उसका जो आंसर आएगा वो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इसका प्रूफ का जो स्टार्ट करेंगे ना, ठीक है, तो यहां से हमने स्टार्ट लेना है। वी नो दैट वी नो दैट स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ ए complex number always be a complex number। ठीक है, यानी कि जब हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट लेते हैं ना तो वो कहता है जी कि उसका जो आंसर आएगा वो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा। तो उसकी शक्ल क्या होगी, उसकी यही होगी ना, जैसे हमने यहाँ पे लिया हुआ है v इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी। हम करने का चाह रहे हैं, हम यही करना चाह रहे हैं ना कि v का हम स्क्वायर रूट लें, यानी कि a प्लस आयोटा बी का स्क्वायर रूट ले लिया और वो किसके बराबर होगा, यानी कि सपोज कर लेते हैं p प्लस आयोटा q के बराबर। यानी कि हमने यहाँ पे ऊपर हमने कहा है कि वी नो दैट स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर ऑलवेज बी आ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा, तो फिर हमने इस वजह से इसको स्क्वायर रूट जब लेंगे ना कॉम्प्लेक्स नंबर जो हमने गिवन लिया यहाँ पर, उसका कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट लिया तो वो किसके बराबर आ गया, एक कॉम्प्लेक्स नंबर के बराबर हमने सपोज कर लिया। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको नाम दे देंगे 1 का। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमने ये जो है ना, अब हमने इसका जो कॉम्प्लेक्स नंबर जो है ना इसका आंसर ये है। अब आंसर हमने ये निकालना है, बेसिकली इसका मतलब क्या है कि हमने p और q की वैल्यू निकाल के ना इधर पुट करनी है। तो जो वो आंसर होगा ना ये स्क्वायर रूट होगा किसका, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का, यानी a प्लस आयोटा b का स्क्वायर रूट का ये आंसर होगा। ठीक है, तो अब हमारा काम क्या होगा कि p और q की वैल्यू हमने निकाल के ना इधर लगानी है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले इस दोनों की तरफ, यहाँ पे दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेते हैं, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हमने स्क्वायर ले लिया। यहाँ पे स्क्वायर लेंगे तो क्या आएगा जी, a प्लस आयोटा बी होल का स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा p प्लस आयोटा क्यू होल का स्क्वायर। ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा a प्लस आयोटा बी, इधर आ जाएगा जी, इधर स्क्वायर ओपन कर लें, p का स्क्वायर प्लस आयोटा क्यू का स्क्वायर और प्लस 2 टाइम p एंड आयोटा क्यू। ये a प्लस बी होल का स्क्वायर हमने ओपन किया। ठीक है, अब देखें ये आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो यहां आ जाएगा जी p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर और ये आ जाएगा प्लस 2 पी क्यू
आयोटा, तो ये 7 आ रहा है यहाँ पर a प्लस आयोटा b। ठीक हो गया। अब देखिए दोनों तरफ हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म बन चुकी हैं। ये देखें a, ये देखें ये a है प्लस आयोटा b, ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म है। और ये देखें ये रियल पार्ट है इसका और प्लस ये इसका इमेजिनरी पार्ट है। इसका मतलब है इन दोनों को अब हम कंपेयर कर सकते हैं। कंपेयरिंग बोथ साइड, कंपेयरिंग बोथ साइड, इन दोनों साइड्स को ना हमने यहां पर कंपेयर कर लिया। कंपेयर करने का तरीका क्या होगा, रियल रियल के बराबर, यहां से आ जाएगा जी a इज इक्वल टू पी स्केयर माइनस क्यू स्केयर, और यहां से b इज इक्वल टू 2p q। ठीक हो गया। इन दोनों इक्वेशंस को ना नाम दे देते हैं 1 और 2 का। ये 1 है और ये 2 है। ये 1 और 2 का हमने इसका नाम दे दिया। ठीक है। अब हमने करना क्या है, अब एक बचपन में आपने फार्मूला पढ़ा होगा अगर आपको याद हो। ठीक है, तो वो मैं यहां पे लिख देता हूं साइड पे। ये होता है जी फार्मूला 4pq, सॉरी 4pq नहीं 2pq, सॉरी 4pq ही होता है, सॉरी 4pq p प्लस q का स्क्वायर माइनस p माइनस q होल का स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। ठीक है, तो वो यहां पर यूज करना है आपने इसके लिए, इसको एडजस्ट करने के लिए यहां पर एक फार्मूला यूज करना है। ठीक है, तो बेसिकली अब हम करेंगे क्या, हम यहां पे यूज करेंगे जी 4 यूजिंग, यहां पे लिखिए यूजिंग, यूजिंग। ठीक है, अब ये क्यों कर रहे हैं आपको आगे जाके पता चलेगा। ये देखेंगे 4p स्क्वायर q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर होल का स्क्वायर माइनस p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर होल का स्क्वायर। ठीक है, अब देखें इसको मैं ऐसे लिख दूंगा, फर्क पड़ता है, 2pq होल का स्क्वायर, और ये ऐसे ही आ जाएगा। और ये भी ऐसे ही आ जाएगा। अब जरा गौर करें, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू दोनों हमारे पास यहां पे 1 और 2 की शक्ल में गिवन है, तो इसको यहां पर पुट कर दें यूजिंग 1 एंड 2, यूजिंग 1 एंड 2, 1 और 2 को यहां पर पुट कर दें, तो 2pq की जगह क्या आ जाएगा b स्क्वायर, और इधर ये कुछ नहीं आएगा, ये ऐसे ही आएगा क्योंकि इसकी वैल्यू नहीं है मेरे पास गिवन, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर होल का स्क्वायर, और पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर की वैल्यू क्या गिवन है ए, ये आ जाएगा ए का स्क्वायर। ठीक हो गया, ये ए स्क्वायर इधर आके ऐड हो जाएगा, तो ये पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर होल का स्क्वायर क्या आ जाएगा जी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक हो गया, और ये होल का स्क्वायर है यहां पर। ठीक है, अब इस स्क्वायर को खत्म करने के दो तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। स्क्वायर रूट जब हम लेंगे तो ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, और यहां पर आ जाएगा जी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये वाला स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक हो गया। अब बहुत से बच्चे सोचेंगे कि यहाँ पे हमने स्क्वायर रूट लिया तो यहाँ पे प्लस माइनस आना चाहिए, ठीक है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ प्लस लेंगे इस वजह से क्योंकि यहाँ पर लेफ्ट साइड पे देखें कि ये भी स्क्वायर वाली क्वांटिटी है और ये भी स्क्वायर वाली क्वांटिटी है, इनका सम भी पॉजिटिव होगा, यानी कि ये दोनों खुद भी पॉजिटिव है और इनका सम भी पॉजिटिव होगा, इसकी वजह से कि कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो इसलिए यहाँ पर प्लस माइनस नहीं हम यूज करेंगे, सिर्फ ओनली प्लस यूज करेंगे। ठीक हो गया, तो ये हम ऐसा करते हैं, यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है, इसको हम इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे देते हैं। याद रखें
कि हमारा जो टारगेट है ना पूरे प्रूफ के अंदर वो है जी पी और क्यू की वैल्यूज। पी और क्यू की वैल्यूज जब आ जाएंगी तो इसका मतलब है स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ए प्लस आयोटा बी हो चुका है, ठीक है। तो अब इक्वेशन नंबर थर्ड और इक्वेशन नंबर वन को साइमल्टेनियसली सोल्व करके हम अपना प्रूफ जो है ना वो मुकम्मल करेंगे। तो देखें पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर की वैल्यू ये आ गई और पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर की वैल्यू ए है हमारे पास। तो अब हम दोनों इक्वेशंस को यहाँ पर ऐड करते हैं ताकि ऐड करने के बाद हमारे पास एक जो वेरिएबल है वो खत्म हो जाए। तो यहाँ पे क्यू स्केयर और क्यू स्केयर खत्म हो सकता है अगर मैं वन और थ्री को ऐड कर दूं। यहाँ लिखेंगे एडिंग वन एंड थ्री, एडिंग वन एंड थ्री, ठीक है। वन को ऊपर रख लें तो ये आ जाएगा पी स्केयर माइनस क्यू स्केयर इज इक्वल टू ए और यहां पर आ जाएगा जी पी स्केयर प्लस क्यू स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर। लेकिन इन दोनों को ऐड जब हमने किया ना तो ये फिनिश्ड हो गए। तो ये हो जाएगा जी टू पी स्केयर और यहां पर ये दोनों ऐड हो गए हो जाएगा जी ए प्लस अंडर रूट ए स्केयर प्लस बी स्केयर, ठीक हो गया। ये टू इधर आगे डिवाइड हो जाएगा तो ये पी स्केयर की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी जी ए प्लस ए स्केयर प्लस बी स्केयर ओवर टू, ठीक हो गया। अब हमारे पास बोर्ड पे जगह खत्म हो चुकी है, ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ पे कर देते हैं, फिर उसके बाद अगर जगह कम पड़ेगी तो वो आगे से वो रेस कर लेंगे, ठीक है। अब दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ठीक है। तब यहाँ पर दोनों तरफ स्क्वायर रूट लिया ना तो ये मेरे पास पी की वैल्यू क्या आ जाएगी जी पी स्क्वायर स्क्वायर रूट और ये आ जाएगा। अब यहाँ पे प्लस माइनस आएगा क्योंकि जब स्क्वायर पी की वैल्यू निकाल रहे हैं, ठीक है। तो ये प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ओवर टू, ठीक हो गया। ये स्क्वायर स्क्वायर से कट गया तो पी का मेरे पास लास्ट आंसर आ गया ए प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ओवर टू। लेकिन हमारे पास पी की वैल्यू जो है ना वो आ चुकी है। अब हमारा टारगेट है क्यू की वैल्यू, ठीक है। यहां तक आपको क्लियर हो चुका है, ठीक है। आप नोट कर लें, ठीक है। मैं आप पहला पार्ट जो है ना वो मैं रेस कर दूंगा, फिर वहां से मैं पी की वैल्यू निकालूंगा, ठीक है। तो पहला पार्ट जो है ना वो रेस करते हैं। पहला पार्ट का जो है ना ये असल में मुझे चाहिए होगा तो मैं ना ऐसा करता हूं यहां से रेस करता हूं, ठीक हो गया। तो अब हम करते क्या हैं, जो पी की वैल्यू आई है ना उसको उठा के हम पुट कर देते हैं जी कहां पर, किसी भी एक इक्वेशन के अंदर पुट कर देते हैं। तो यहां पर पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर वन में। तो यहां लिखते हैं जी पुट पी, यानी कि पी की वैल्यू आई है ना इन इक्वेशन वन, वन के अंदर पुट करने जा रहे हैं जी पी की वैल्यू। तो पी की वैल्यू जब पुट करेंगे तो पी की जगह आ जाएगा जो हमारा आंसर आया है। तो ये क्या किसके बराबर है जी, ए इज इक्वल टू पी की जगह आ जाएगा प्लस माइनस ए प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ओवर टू होल का स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे जी, ये क्यू इधर आके क्यू स्क्वायर इधर आके ऐड हो जाएगा और ये इधर आके माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखें जरा, ये क्यू स्क्वायर इधर आके माइनस हो गया, माइनस क्या है ना इधर आके प्लस हो गया और ये वाला स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया और ये आ गया जी मेरे पास ये इधर आके माइनस हो गया और ये यहां पर आ गया ए प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू और
ये ए इधर के माइनस हो जाएगा। ठीक हो गया। अब यहां पर ले लेंगे एलसीएम। ठीक है, यहां पे हम ले लेंगे एलसीएम। अच्छा, यहां पे प्लस माइनस चल रहा है। अब अच्छा, अभी अभी प्लस माइनस नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे खत्म हो जाएगा ना, क्योंकि हम यहाँ पे स्केयर लिया है, ये वाला प्लस माइनस खत्म हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे लेंगे एलसीएम। ले जी, यहां पे ले लें एलसीएम। तो क्यू स्केयर इज इक्वल टू, इधर जब एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा जी 2, 2 एलसीएम आ गया, इसके नीचे 1 है, 2 2 से कैंसिल हो गया, ए प्लस ए स्केयर प्लस बी स्केयर, और साथ आ जाएगा 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा -2a। ठीक हो गया। ये माइनस का 2a और प्लस का a कितना हो जाएगा, माइनस का a, तो ये आ जाएगा जी ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस ए डिवाइडेड बाय 2। ठीक हो गया। और ये किसके बराबर है, यहाँ पर क्यू स्केयर के बराबर। ठीक है, अब यहाँ पे ले लेंगे स्केयर रूट, टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो स्क्वायर रूट जब हम लेंगे तो ये स्क्वायर रूट से कट जाएगा, क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, प्लस माइनस ये आ जाएगा जी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए ओवर 2। ठीक हो गया। अब देखें जरा, पी की वैल्यू भी आ चुकी है हमारे पास और क्यू की वैल्यू भी आ चुकी है हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यूज को उठा के ना अपनी 1 में पुट कर देंगे। अब यहां लिखेंगे 1 बिकम्स, 1 बिकम्स, यानी कि जो 1 हमने जिसका नाम दिया था ना, जो कॉम्प्लेक्स नंबर जो हमने फाइंड आउट करना था स्क्वायर रूट, वो आ जाएगा। अब क्या आ जाएगा जी, v का स्क्वायर रूट a प्लस आयोटा बी स्क्वायर रूट, और p की जगह p लगा देंगे। p की वैल्यू क्या निकली है जी, ये निकली है, इसको यहां लगा दें। तो ऐसा करते हैं, दोनों प्लस माइनस में है ना, तो प्लस माइनस जो है ना साइन बाहर निकाल लेते हैं और ब्रैकेट आ जाएगी, और p की जगह क्या आ जाएगा जी ये आ गया बड़ा स्क्वायर रूट, बड़ा स्क्वायर रूट। अब अरेंज भी कर लें इसको, स्क्वायर रूट वाली पहले लिख दें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए ओवर 2। ठीक है, प्लस आयोटा, और साथ आ जाएगी सेकंड वैल्यू, तो ये आ जाएगा जी स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये यहां से रेस कर देते हैं, माइनस ए ओवर 2। ठीक है, यहां से यहां बंद कर दिया। अच्छा, ये स्क्वायर रूट सिर्फ यहां तक नहीं पूरे पे है। ठीक है, ये ठीक हो गया। तो ये हमारे पास फॉर्मूला ड्राइव हो चुका है। किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का हमने स्क्वायर रूट लेंगे तो यहां पर जो है ना ये फार्मूला है। अब फार्मूला क्या है देख लें, प्लस माइनस ब्रैकेट होल का स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर और बी स्क्वायर यहाँ पे क्या है, रियल और इमेजिनरी पार्ट के स्क्वायर करके हमने उनको ऐड किया, फिर स्क्वायर रूट है, फिर इसका रियल पार्ट है डिवाइडेड बाय 2, फिर आयोटा, और फिर बड़ा स्क्वायर रूट, फिर वही चीज जो यहाँ पर है, बस यहाँ पे माइनस आ जाएगा दरम्यान में और नीचे 2 आ जाएगा, और ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। यानी कि अब हम क्या करेंगे, जैसे ही हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर होगा ना, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, तो हम डायरेक्ट ये फार्मूला यूज करके रियल पार्ट ए की जगह रियल पार्ट और बी की जगह इमेजिनरी पार्ट, ठीक है, पुट करने के बाद सोल्व कर लेंगे। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे मैं आपको बताते चलूं कि फार्मूला जब भी लगाएंगे ना, हर बार आपके पास यहाँ पे प्लस यूज नहीं होगा। ठीक है, अगर आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसा है जिसमें कॉम्प्लेक्स नंबर के दरमियान प्लस आ रहा है, तो आप यहाँ पे फार्मूले में प्लस यूज करेंगे। ठीक है, और अगर आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर नेगेटिव आ रहा है तो यहाँ पर आप फार्मूले में नेगेटिव यूज करेंगे। ठीक है, आपके बुक के अंदर जो फार्मूला उसने ड्राइव किया हुआ है ना, उसने यहाँ पर ना एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट बताई है, वो मैं आपको ना बताता हूँ, यहाँ पे फार्मूला लिख के बताता हूँ ताकि वो आपको पता चल जाए कि यहाँ पे मैंने ऐसा बात मैंने क्यों की है कि यहाँ पे प्लस माइनस आएगा तो माइनस लगाना है, प्लस आएगा तो प्लस लगाना है। ठीक है, आपके बुक में जो फार्मूला लिखा है ना,
उसने वहां पर ना हमें ये बताया है, वो भी अच्छी चीज है। उसने जनरली हमें एक फार्मूला बना के दे दिया, तो उसके मुताबिक हम कर लेंगे क्वेश्चन। फार्मूला में इसने ये बताया, देखें जरा, ये देखें, जैसे ये हमारे पास है ना, ए प्लस आयोटा बी प्लस माइनस, ये देखें, बड़ा स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और फिर स्क्वायर रूट प्लस ए डिवाइडेड बाय 2। ठीक हो गया। इसी तरीके से यहां पर जब इसने लिखा ना आयोटा, तो यहां पे वो पता क्या लिख रहा है, बी ओवर बी का मॉडुलस, और फिर साथ लिखेगा बड़ा स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए ओवर 2। ठीक है, ये भी आप लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब देखें, बी लिखा हुआ है और बी मॉडुलस लिखा हुआ है, जब आप ये यूज करेंगे ना, तो वो जो साइन है ना, वो खुद ब खुद एडजस्ट हो जाएगा। वो कैसे, ये देखें जरा, बी की वैल्यू, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर जैसे फर्ज करें मेरे पास लिखा हुआ है ए 2 माइनस 3 आयोटा। ठीक है, अब इसमें देखें ए की वैल्यू है 2 और बी की वैल्यू है -3। अब देखें जरा, ये बी की वैल्यू -3 है, अब आप यहां लगाएंगे ना, जब देखें तो ये देखें, ये -3, ठीक है, और डिवाइडेड बाय -3 का मोड। ठीक हो गया। अब देखें अगले स्टेप में क्या होगा, -3 का मोड भी प्लस में हो जाता है, तो ये हो जाएगा -3/3। फिर ये आपस में ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली माइनस यहां पे आ जाएगा। ठीक हो गया। तो इसका मतलब ये होता है कि इस जो फैक्टर की ना इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, बस आप इतना याद कर सकते हैं कि अगर कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर यहाँ पे नेगेटिव होगा तो फार्मूले में यहाँ नेगेटिव आएगा, और अगर पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव आएगा। ठीक है, अदरवाइज आप ये फार्मूला भी यूज कर सकते हैं, तो तब भी आपका माइनस साइन खुद ही एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, इसकी यहाँ पर मैं बताना चाह रहा हूँ कि कोई इतनी खास इंपॉर्टेंस नहीं है फार्मूले के अंदर, इतना कोई वैल्यूएबल फैक्टर नहीं है ये। ठीक है, बस आप इतना याद रख लें कि प्लस आएगा तो फिर प्लस, माइनस आएगा तो माइनस। ठीक है, तो ये जो है ना हमारे पास जो हमने प्रूफ किया है, वो ये आपने याद रखना। ये हमारा मेन फॉर्मूला है जो कि हमने क्वेश्चन के अंदर डायरेक्ट यूज करेंगे। ये इसकी डेरिवेशन जो है ना वो लॉन्ग के अंदर आ सकती है पेपर के अंदर। ठीक है, तो वो आपने इसकी डेरिवेशन पूरी याद रखनी है। ठीक है, वो जो मैंने पूरा थ्योरम किया है ना, अब मैंने बीच में से मिटा दिया, मेरे पास बोर्ड छोटा पड़ गया था इस वजह से। जो आप प्रीवियस उसको बैक करके ना, तो आप उसका स्क्रीनशॉट ले लें और नोट कर लें। ठीक है, तो ये फार्मूला ड्राइव हुआ है। अब इसके हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है जी स्टूडेंट, तो हमारा प्रूफ जो था हो गया था, तो अब हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ठीक है, वो कहते हैं फाइंड द रियल वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। ठीक है, यानी एक्स और वाई की वैल्यूज हमने कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो ये उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि हमने किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट निकालते हैं। ठीक है, तो एक्स और वाई की वैल्यूज निकालनी है, इसका मतलब है यहाँ से ये एक्स और ये वाई निकालना है। तो सबसे पहले ये स्क्वायर को हमने खत्म करना है, तो हम दोनों तरफ क्या ले लेंगे, स्क्वायर रूट खत्म करने के लिए। तो यहाँ लिखते हैं जी, solution taking square root on both sides। ठीक है, तो दोनों तरफ जब स्क्वायर रूट लेंगे तो ये बन जाएगा जी x प्लस आयोटा y का स्क्वायर और स्क्वायर रूट, और ये आ जाएगा जी प्लस माइनस 25 प्लस 60 आयोटा। ठीक है, अब होगा क्या, देखें ये स्क्वायर रूट से कट जाएगा और ये आंसर आ जाएगा जी हमारे पास इसका x प्लस आयोटा y का प्लस माइनस अंडर रूट 25 प्लस 60 आयोटा। ठीक है, अब देखें जरा, ये कहता है जी हमने ये निकालना है x प्लस आयोटा y, यानी x और y की वैल्यू निकालनी है, लेकिन ये बराबर किसके है, स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल वैसे नहीं है जो अभी हमने पीछे फॉर्मूला ड्राइव किया कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है, तो अब सेम हम क्या करेंगे, इसको सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे जो कि इसके बराबर होगा, और एक्स और वाई के हमारे पास आंसर आ जाएंगे। ठीक है, तो अब इसको क्या करने का क्या तरीका होगा, हम पहले लगाएंगे फॉर्मूला। ठीक है,
यहां पे लिखना है वी नो दैट वी नो दैट स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आयोटा b किसके बराबर होता है जी, प्लस माइनस, ठीक हो गया। फॉर्मूला लगाने लगा पूरा, ये देखें, ये आ जाएगा जी बड़ा स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर स्क्वायर रूट प्लस ए डिवाइडेड बाय 2, ठीक हो गया। अब देखें, जो हमने रिक्वायर्ड है उसके दरमियान में यहाँ पे प्लस आ रहा है, तो हम यूज करेंगे प्लस का साइन, ठीक है। आयोटा फिर बड़ा स्क्वायर रूट, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए डिवाइडेड बाय 2 और ये ब्रैकेट बंद, ठीक है। ये मैंने फार्मूला पहले ना लिख लिया हुआ है। अब देखें अगर मैं इसके साथ इसको कंपेयर करूं ना, यानी कि इसको और इसको, तो ए की वैल्यू मेरे पास है 25 और बी की वैल्यू हमारे पास क्या है 60, तो इसकी जगह पूरे की जगह हम पुट कर देंगे। तो यहां पर लिखना है वेयर वेयर ए बराबर है 25 और बी बराबर है 60, ठीक हो गया। इस पूरे फार्मूले के अंदर हम पुट कर देंगे ए की जगह 25 और बी की जगह 60, तो ये क्या बन जाएगा जी, स्क्वायर रूट ऑफ 25 प्लस आयोटा 60 आयोटा, ठीक है, इज इक्वल टू प्लस माइनस ब्रैकेट बड़ा अंडर रूट फिर छोटा अंडर रूट ए स्क्वायर यानी कि 25 का स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर, ठीक हो गया, और प्लस ए का मतलब है 25 और डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। सिमिलरली प्लस आयोटा फिर बड़ा अंडर रूट फिर छोटा अंडर रूट 25 का स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर माइनस ए की जगह फिर 25 और फिर नीचे आ जाएगा जी 2 और ये ब्रैकेट बंद, ठीक हो गया। अब हमारा काम है सिंपली इसको सोल्व करना और उसके बाद इसको यहां से कंपेयर कर लेना, तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक हो गया। ले जी, अब हम क्या करते हैं जी, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो सिंप्लीफाई सोच समझ के करना है आपने। ले जी, 25 का स्क्वायर होता है 625 प्लस 60 का स्क्वायर होता है 3600 और प्लस 25 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2 प्लस आयोटा इंटू, ठीक है, ये भी यही आ जाएगा 625 प्लस 3600 माइनस 25 डिवाइडेड बाय 2। ले जी, 3600 और 625 कितने होते हैं जी, ये होते हैं जी 0 5 6 और 2 6 और 2, चले यहाँ पे कर लेते हैं गलती ना हो जाए। 3600 और 625 ये होता है जी 5 2 6 और 6 12 1 4 42 25, तो ये आ जाएगा जी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बड़ा 42 25 प्लस 25 बटा 2 प्लस आयोटा फिर बड़ा स्क्वायर रूट फिर 42 25 माइनस 25
डिवाइडेड बाय 2। ठीक हो गया। 42/25 का स्क्वायर रूट किसके बराबर होता है जी? 42/25 का स्क्वायर रूट, ये सोल्व करना पड़ेगा, मैं आपको सोल्व करता हूँ। ले जी हमने सोल्व कर लिया, इसका आंसर 65 आता है। तो ये आ जाएगा जी प्लस माइनस 65 प्लस 25 डिवाइडेड बाय 2 प्लस आयोटा 65 माइनस 25 डिवाइडेड बाय 2। ले जी हमारे पास जगह फिर खत्म हो गई है, तो हम ऐसा करते हैं यहां पर कर लेते हैं। 65 और 25 कितने होते हैं जी? 5 और 5 10, 10 का लगा 0, 8 2 2 90, 90 हो जाएगा जी। ये हो जाएगा जी 90 प्लस माइनस, ऐसा करते हैं यहाँ वहाँ यहाँ, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 90/2, और इधर आ जाएगा जी प्लस आयोटा, और यहाँ आ जाएगा जी 65 में से 25 माइनस किए तो आ जाएगा 40, 40/2। ले जी डिवाइड करेंगे तो 45 स्क्वायर रूट आ जाएगा। 45 स्क्वायर रूट प्लस आयोटा, इधर करेंगे तो 20। ले जी मजीद सिंप्लीफाई हो सकता है ये, इसको लिखा जा सकता है 9 × 5 9 × 5, और इसको लिखा जा सकता है 4 × 5, 4 5 20। ठीक हो गया। यहाँ से 9 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 3 आ जाएगा, 4 का स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा बाहर। तो ये मेरे पास फाइनल आंसर क्या आएगा इसका? प्लस माइनस 3√5 प्लस आयोटा 2√5। ले जी यहां तक करने के बाद ये हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर था इसका आंसर आ चुका है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको बराबर रख लेंगे जो कि हमारी आइडेंटिटी एक्स और आयोटा वाई के बराबर था, तो ये हम आगे कर लेते हैं। ले जी अब हम क्या करेंगे जी, इसको नाम दे देते हैं ना 1 का, यहां लिखते हैं 1 बिकम्स, 1 बिकम्स, 1 बिकम्स होगा तो क्या आएगा जी, x प्लस आयोटा y बराबर है, ठीक है, प्लस माइनस ये पूरी लिख देते हैं ना यहाँ पर, प्लस माइनस ये आया है ये 3√5 प्लस आयोटा 2√5। ले जी इन दोनों साइड्स को यहां से अगर हम कंपेयर करें ना तो x का आंसर इसके बराबर है और y का आंसर इसके बराबर है, तो यहां लिखेंगे दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू प्लस माइनस 3√5 और y का आंसर आ जाएगा जी प्लस माइनस 2√5। ले जी ये सवाल था पूरा, तो ये शॉर्ट भी नहीं है, ठीक है, शॉर्ट में भी तो वो दे सकता है, ठीक है, और लॉन्ग भी दे सकता है, तो आपने दो तरीके से रेडी करके जाना है, जो भी आ जाएगा आप कर लीजिएगा, है इजी, कुछ भी नहीं है, सिंपल। हमने क्या करना है, फार्मूला याद रखना है, फार्मूले के अंदर वैल्यूज पुट करनी है, थोड़ा सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई करने के बाद जो आंसर आएगा हमने 1 के अंदर अटैच कर देना है, तो वहां से कंपेयर करके एक्स और वाई के आंसर आ गए। ठीक है, तो आप ये नोट डाउन कर लें, वेरी इंपॉर्टेंट वेरी इजी क्वेश्चन है ये। ठीक है, अब हम इसके अगला पार्ट करते हैं। ठीक है जी स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो सेकंड पार्ट है वो भी सेम इसी तरीके से है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था। ठीक है, तो इसमें हमें क्वेश्चन दिया हुआ है x प्लस आयोटा वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू 64 प्लस 48 आयोटा। ठीक है, वही चीज टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लिया, प्लस माइनस आ गया। ठीक है, अब हमने इसको डिटरमाइन करना है। ठीक है, तो यही तरीका है कि ये फर्स्ट वैल्यू a के बराबर होती है, सेकंड वैल्यू b के बराबर होती है। ठीक है, फॉर्मूला हमने यूज कर लिया, a प्लस आयोटा b का अंडर रूट बराबर होता है, जो हमने ड्राइव किया था वो पूरा का पूरा a की जगह 64 लगा दिया, b की जगह 48 लगा दिया। ठीक है, ये देखें, ये लगाने के बाद इसको यहाँ पे सारा सिंप्लीफाई कर लिया। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन आप देख सकते हैं प्रॉपरली। ठीक है, पूरे स्टेप फॉलो करें, कोई गलती ना हो जाए। ठीक है, आपने कोई भी स्टेप यहाँ पे मिस नहीं करना,
चाहे शॉर्ट में आए चाहे लॉन्ग में आए, ठीक है। क्योंकि बाद बच्चे ऐसे होंगे जो कि यहाँ पर पूरे स्क्वायर रूट डाल देंगे गलती से कहीं ना कहीं, तो जब आप पूरे स्टेप करेंगे ना तो आपसे गलती होने के चांसेस थोड़े कम होंगे, ठीक है, या ना होने के बराबर होंगे, ठीक है। तो आपने पूरे स्टेप फॉलो करने हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है आपके सामने, इसको नोट डाउन कर लें। तो अब इसके बाद हम इसका जो लास्ट पार्ट है वो करते हैं, ठीक है जी। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो थर्ड पार्ट है वो भी मैंने सोल्व कर लिया, ठीक है। वो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, थोड़ा सा चेंज है, ज़्यादा चेंज नहीं है, बिल्कुल वैसा ही है तकरीबन, ठीक है। तो इसमें यहाँ हमें जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है ना, तो वो दिया हुआ है फ्रैक्शन फॉर्म में, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन फॉर्म में आपको पता है कि हम क्या करते हैं, इसको a प्लस आयोटा बी वाली स्टैंडर्ड फॉर्म पहले हम बनाते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट वी मेक इट a प्लस आयोटा बी फॉर्म, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देंगे और कॉन्जुगेट से ही डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो सिंपली क्या तरीका होता है, ऊपर वाला कॉम्प्लेक्स नंबर ऊपर से मल्टीप्लाई और नीचे वाला नीचे, नीचे फार्मूला बन गया a प्लस बी a माइनस बी, ठीक है। a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, यहाँ पे सिंपली मल्टीप्लिकेशन की है और हमारे पास सोल्यूशन करने के बाद जो कॉम्प्लेक्स नंबर आया है वो ये आ गया, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन यहाँ से बिल्कुल पहले दो पार्ट जो हमने किए हैं सेम इसी तरीके से है, बस फर्क सिर्फ इतना आया कि यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर की जो फॉर्म है ना वो a की वैल्यू भी फ्रैक्शन में है और b की वैल्यू भी फ्रैक्शन में है, ठीक है। तो हमने क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लिया जैसे पीछे क्वेश्चन में भी करते थे, ठीक है। तो स्क्वायर रूट लेने के बाद यह आ गया, यहाँ पर a की वैल्यू हमारे पास है -7/10 और b की वैल्यू है 9/10, ठीक है। एज यूजुअल हमने फार्मूला लगाया, ठीक है, जो हमने ड्राइव किया था वो फार्मूला लगाया और इसमें a की जगह a की वैल्यू पुट कर दी और b की जगह b की वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। यहाँ पे बड़ा आपको केयरफुली सोल्व करना पड़ेगा, ठीक है। गलती होने के चांस वो ज्यादा होते हैं जब हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर जो a और b जो है ना वो फ्रैक्शन फॉर्म में हो, ठीक है। तो बहुत ही केयरफुली स्टेप करने पड़ेंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया, फार्मूले के अंदर ये वैल्यूज पुट कर दी यहाँ पर, ठीक है, आप देख लें, ठीक है। हमने क्या किया यहाँ पर देखना जरा, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि सिंप्लीफिकेशन मैंने कैसे की है। देखेंगे ये फार्मूला मैंने लगाया ना, इसके अंदर वैल्यूज पुट की, तो देखेंगे 7 -7/10 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर 49 और 10 का स्क्वायर 100, नीचे 100 आ गया, 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर 100 और ये माइनस प्लस ए होता है ना, तो प्लस ए और माइनस ये वैल्यू जो ए की वैल्यू जो है वो माइनस में है, ठीक है। तो ये माइनस आ गया, ये तो प्लस माइनस माइनस कर दिया यहाँ पे, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी वही चीज है, वही स्टेप परफॉर्म किया है सेकंड पार्ट के लिए, -7 का स्क्वायर 49 और 10 का स्क्वायर 100, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100 और ये माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो गया, ठीक है, और नीचे 2 आ गया, ठीक है। अब हमने क्या किया, यहाँ पे ना डायरेक्ट मैंने एलसीएम लेके ना और यहाँ पे डायरेक्ट एलसीएम ले लिया, देखें 100 और 100 का एलसीएम 100 आ गया और 49 और 81 130, ठीक है। वही हरकत यहाँ पे भी की है, जो काम यहाँ पर हो रहा है वही काम यहाँ पर हो रहा है सेम, बस साइन चेंज है। ये देखें, ये माइनस है ये प्लस है, ये माइनस है और ये प्लस है, ठीक है, काम सेम हो रहा है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने स्क्वायर रूट ये होल के ऊपर है ना, इस 130 ओवर 100 के ऊपर मैंने स्क्वायर रूट अलग अलग कर दिए, 130 के ऊपर अलग कर दिया और 100 के ऊपर अलग कर दिया। 130 का स्क्वायर रूट यहाँ पे मैंने कैलकुलेट नहीं किया, ये मैंने इसको अंडर रूट 130 ही रहने दिया, 100 का स्क्वायर रूट मैंने निकाल के 10 नीचे लिख दिया और 10 ये -7/10 एज इट इज आ गया। ये मैंने इसलिए किया कि यहाँ पे एलसीएम लेना मेरे लिए इजी हो जाएगा, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे भी वही चीज किया जो यहाँ पे की है, 130 का स्क्वायर रूट ऐसे लिख दिया, 10 100 का 10 आ गया और नीचे ये ऐसे आ गया। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, डायरेक्ट एलसीएम लेके ना इस 10 को ना नीचे 2 से मल्टीप्लाई करके 20 कर दिया, ठीक है। ये देखिए 10 और 10 का एलसीएम 10 ही आएगा, ठीक है। वो मैंने 10 को नीचे डायरेक्ट लेके 2 से मल्टीप्लाई करके 20 कर दिया और ये जब आपको पता है कि एलसीएम में दोनों वैल्यू सेम हो तो ऊपर वाली वैल्यूज ऐसी आ जाती हैं, तो ये मैंने ऐसे लिख दी यहाँ पर, ठीक है। यही हरकत यहाँ भी की है, 10 और 10 20 नीचे हो गया, 2 से मल्टीप्लाई हो गया, ये आ गया। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको पूरे को मैंने कैलकुलेटर पे रख के पूरे को सोल्व कर लिया। 130 का मैंने अंडर लिया, -7 किया और 20 पे डिवाइड किया और फिर पूरे का स्क्वायर रूट ले लिया, ये देखें यहाँ पे। तो जब अंदर वाली वैल्यूज का सोल्व करके आया 0.22, फिर होल का अंडर रूट है तो इसको सोल्व करके आ जाएगा 0.46। इसी तरीके से इसको अंदर वाले को सोल्व किया तो आया 0.92, फिर इसका स्क्वायर रूट किया तो आ गया 0.95, ठीक है। इसको कंपेयर कर लिया, ये यहाँ पे चलता आ रहा है x प्लस आयोटा y के बराबर, तो इनको दोनों कंपेयर कर लिया, x की वैल्यू आ गई +-0.46 और y की वैल्यू आ गई +-0.95, ठीक है। तो इजी क्वेश्चन था, ठीक है, बस आपने सिंप्लीफिकेशन थोड़ी सी केयरफुली करनी है, तो आप जो है ना इसको नोट कर लें।
तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 4 के साथ हाजिर होंगे और आगे नेक्स्ट करेंगे। ठीक है, तो वीडियो पसंद आई है तो आप अपने फ्रेंड्स से लाजमी शेयर कीजिएगा। और अब अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब करें, ताकि आपको अच्छी अच्छी वीडियोस मिलती रहें, अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट मिलते रहें। और हम जो है कोशिश कर रहे हैं कि इजी वे में ही बात करें, इजी लैंग्वेज में बात करें, ताकि आपको चीज़ें समझ आएँ। ठीक है, और आप अच्छा अच्छा जो है ना वो इम्तिहान में परफॉर्म करें। ठीक है, चलें मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में।